आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ विकास के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी पूरी चुनावी तस्वीर को प्रभावित कर रहे हैं। इन सबके बीच शाहाबाद क्षेत्र इस बार एक अहम चुनावी मैदान के तौर पर सामने आया है। यहां की 22 विधानसभा सीटों पर सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच है। दोनों ही पक्ष इस क्षेत्र को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनावों के नजदीक आने से शाहाबाद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर जिलों से मिलकर बना ये क्षेत्र एक प्रमुख राजनीतिक रण क्षेत्र बनकर उभरा है। इसकी 22 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों की नजर है। 4 विधानसभा क्षेत्र वाले कैमूर में यातायात जाम और सिंचाई की समस्याएं मुद्दा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र होने के बावजूद हर साल जलभराव की वजह से खेती पर बुरा असर पड़ता है। कम से कम हमारे इस बरेज मौजा में, मैं केवल एक मौजे का बात कर रहा हूँ, बरेज मौजा में लगभग 500 हेक्टेयर भूमि चल कर देखिए जलमग्न है। उसमें धान की रुपाई या तो हुई ही नहीं, अगर हुई भी है तो गल गई है। और अब मान लीजिए धान गेहूं तो पूर्ण रूप से उसमें होगा ही नहीं, इसलिए कि इतना गड्ढा है उसमें। और ये हम लोग आज कुछ नहीं तो आज 10-20 सालों से उठा रहे हैं। समस्या की बात करें तो सबसे पहले जाम लगता है यहाँ पे, बाईपास चाहिए और उसके बाद वन वे करना चाहिए। और रही बात यहाँ की जनता जागरूक नहीं है, अगर जागरूक होती तो इतना समस्या नहीं होता जिसमें कि जिसे अभी फिलहाल में दुर्गा पूजा को लेके ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। और जागरूक होना चाहिए सबको। मेरी विनती आपसे है यही कि सबके पास आप खबर पहुंचाइए, उच्च अधिकारी हो या नेता हो। बक्सर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ मतदाताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। भूमि मुआवजा, नौकरी और विकास योजनाओं से जुड़े अधूरे वादों को लेकर कुछ लोग निराश हैं, तो कुछ मौजूदा सरकार के कामों से खुश भी हैं। प्लांट में हम लोग को भूमि लिया गया था, जिसके अराउंड हम लोग को बोला गया था तो नौकरी मिलेगा और भूमि का पैसा मिलेगा। तब भी वो नौकरी नहीं मिला, ना भूमि का पैसा मिला और लाठी से खदारा गया हम लोग को। और हम समय आने पर सरकार को हम लोग जवाब देंगे। विकास तो दूर दूर कहीं दिख नहीं रहा है। जो पहले से था वो भी योजना बंद हो चुका है और किसान से लेकर वो सड़क तक भी नहीं बना पाए हैं। बक्सर विधानसभा की बात करें तो आम लोगों के लिए जो विकास की हुआ है, जैसे रोजगार के लिए पावर प्लांट हुआ, यहाँ लाइट एंड साउंड हुआ, रमरेखा घाट पर जो घाटों का निर्माण हुआ उसके लिए पैसा आया, या नर्सिंग कॉलेज है, या 4 लाइन की सड़कों से जुड़ा गया, या तमाम जो विकास की बक्सर में विकास हुआ है उसके लिए जो काम हुआ है उसके नाम पर लगता है कि जो मतदाता जो हम जो से मतदाता हैं वो एनडीए को वोट करेंगे ताकि विकास के नाम पर डबल इंजन की सरकार बने। भोजपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में लोग बदतर होती यातायात व्यवस्था, खराब बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं की कमी उजागर करते हैं। अभी आरा में स्थिति देखिए, 0 माइल का जाम का स्थिति, सड़क जर्जर स्थिति में है। चनवा मोड़ के पास वही स्थिति है। आरा का जो नगर निगम की स्थिति है एकदम भयावह है, जगह जगह कूड़ा करकट है, साफ सफाई की स्थिति एकदम दयनीय है। विकास के बारे में बात कीजिएगा तो भोजपुर खास करके आरा साफ नगण्य है। अब आरा के लोगों को क्या चाहिए? आरा के लोगों को क्या चाहिए? अच्छा रोड चाहिए, नाली चाहिए, मच्छर से मुक्ति चाहिए। आरा का मुख्य मांग तो ही अच्छे स्कूल चाहिए। तो जब यहाँ पर स्थिति सड़क और नाली का इतना बर्बर स्थिति है, इतना बुरा स्थिति है कि कहना नहीं है। फुटपाथ आपको नगर निगम के अंदर कहीं आपको एक फुटपाथ नहीं मिलेगा। जिला का रही बात तो आज तक जिले में जितना दिन सरकार रही आज तक एक भी सरकारी स्कूल को। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नजर में बेहतर कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं से लोगों को फायदा मिला है। बिहार सरकार द्वारा सारे विधानसभाओं में विकास की बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं और बहुत विकास हो भी रहा है। आप देख सकते हैं जिस रमना मैदान में हम लोग खड़े हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह का मैदान, ये पहले धूल उड़ता था। इस समय यहाँ पे कोई बच्चे नहीं आते थे, महिलाएं नहीं आती थी। आज के समय में रात के 10 बजे तक भी आराम से लोग घूमते हैं। रोहतास की बात करें तो यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र हैं।
लोगों का एक वर्ग कानून व्यवस्था में सुधार और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की बात मानता है, तो दूसरा बेरोजगारी को गंभीर मुद्दा बताता है। मुद्दा हम लोग विकास, भ्रष्टाचार, लूट डकैती पहले होती थी 2005 से पहले। अब कहीं भी जाके देखिए, कोई भी बहन बेटी घर से निकल रही है तो सुरक्षित अपने घर पहुंच रही है। 2005 से पहले ये नहीं था। सड़क की ले लीजिए, सड़क पहले क्या स्थिति थी, आज के सड़क में क्या बदलाव है। उसके बाद में रोजगार देख लीजिए, युवा रोजगार, हर महिलाओं को खाते में जीविका के द्वारा कोई भी बिजनेस करने के लिए लोन दिया जा रहा है। वैसे मेरा मुद्दा यही रहेगा कि इस बार बेरोजगारी कोशिश करें विधायक लोग की, मैंने बेरोजगारी को खत्म करें और युवाओं को ज्यादा प्रोत्साहन करें। बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह से जब क्षेत्र का हाल जाना तो उन्होंने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा करने के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस इलाके की शिक्षा के क्षेत्र में तत्कालीन सरकार ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन उसके बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कागजों से निकल करके और जो पुराने जो टेम्पररी अरेंजमेंट उस समय किए गए थे, अस्थाई उसका परिसर का निर्माण नहीं हुआ। इस इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कोई भी मेडिकल कॉलेज सरकार ने इस तरह का स्थापित नहीं किया, जिससे लोग बीएचयू और एम्स पर जो उनकी डिपेंडेंसी वो खत्म हुआ। इस बीच कैमूर के बीजेपी नेता बुनियादी ढांचे, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार से विकास का बढ़ावा देने की बात करते दिखाई दिए। जहां तक रही विकास की बात, तो 5 सालों में विकास आप देख रहे हैं। रोड की स्थिति बहुत ही अच्छी है, बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है, स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, टीचर अच्छे आए हुए हैं, लड़कों हॉस्पिटल का स्थिति अच्छा है, दवाइयाँ मिल रही है। यह 5 सालों का विकास है। अभी चले जाइए डैम पर, चले जाइए, हाउस बोटिंग वहाँ सुविधा हो गई है। आप मुंडेश्वरी चले जाइए, मुंडेश्वरी में अभी हम लोग रोपवे का भी मांग किए हैं और उम्मीद है कि वो हो भी जाएगा। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।